बहुपद पढ़ रहे थे, तो बहुपद में बेटा कल हम लोगों ने पहले बहुपद का इंट्रोडक्शन देख लिया था और फिर हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 देख लिया था। आज बेटा हम लोगों को प्रश्नावली 2.2 पढ़ना है। हालांकि 2.2 में पहला सवाल हम लोगों ने कर लिया था, मतलब पहला और दूसरा 2 सवाल कर लिए और उसके आगे के कुछ सवाल करने हैं और फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर करेंगे। हालांकि बेटा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, क्वेश्चन लगा दो, हालांकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा हम पेड रखते हैं ऐप में, लेकिन इस क्लास को डेमो के हिसाब से हम फ्री रख रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा डेमो भी हो जाएगा और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो स्टार्ट करते हैं फिर। क्लास सवाल तुम लोगों का स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, देखते हैं क्या कह रहे हैं, ध्यान दो, ध्यान देना बेटा। सवाल क्या कह रहे हैं, हाँ बेटा सवाल कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। बेटा जिन बच्चों ने पीछे वाली क्लास ली है, इसके पहले वाली क्लास, तो उन बच्चों को पता होगा कि पहला और दूसरा सवाल कर दिया था, यानी कि x² - 2x - 8 ये सवाल कर लिया था और 4s² - 4s + 1 ये भी कर लिया था। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दो बेटा, तीसरा ही सवाल करना है और अच्छा सवाल है। कह रहा है कि 6x² और -3 और -7x ये दिया गया है। सबसे पहले इसको सही क्रम में लिखो। तो बेटा यहाँ 6x² -7x -3 6 × 18 होता है। 18 लिखना नहीं है, केवल ये समझना है कि 18 होता है। तो 6 × 18 होता है भाई। 18 के फैक्टर ऐसा करो कि जोड़ने घटाने पर बेटा 7 आ जाए और गुणा करने पर 18 आ जाए। तो बेटा 9 दूना 18, 9 में 2 घटाओ कितना होता है, 7 होता है। तो हल करेंगे तो 6x² -9x और +2x और -3, इससे कॉमन क्या मिल जाएगा बेटा, 3 कॉमन मिल सकता है, x भी कॉमन मिल सकता है। तो 3x कॉमन लो। जब 3x कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6x बचेगा और -x तो बाहर आ गया और 3 × 3 = 9, 3 बचेगा। बेटा यहाँ से +1 कॉमन ले लो, तो जब प्लस कॉमन लोगे तो 2x - 3 बचेगा, नहीं बचेगा क्या। अब बेटा एक क्वेश्चन में कितना आ जाएगा, एक क्वेश्चन में आ जाएगा 2x - 3 और एक क्वेश्चन में आ जाएगा 3x + 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर हम बात करें बेटा तो x बराबर आ जाएगा 3/2 और यहाँ x बराबर आ जाएगा -1/3, तो 2 आ गए, 2 शून्यक आ गए। हमने कहा भी था जितनी x के चर की घात अधिकतम होगी, जितनी चर की घात अधिकतम होगी उतने ही शून्यक बनते हैं। तो यहाँ बेटे कितने शून्यक बनेंगे, 2 शून्यक। इसको मान लो अल्फा और इसको मान लो बीटा। इसने एक सवाल और पूछा है, कहा है कि सत्यता की जांच करो भैया। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें पता है अल्फा + बीटा यानी कि शून्यकों का योग क्या होता है, कल हमने बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था बेटा। -b/a नहीं होता क्या, चेक कर लो जरा, चेक करते हैं। तो बेटा अल्फा का मान कितना है, 3/2, बीटा का मान कितना है, -1/3 बराबर माइनस के b का मान बेटा कितना है, -b का मान कितना है, -7 बटे बेटा b -b/a। तो बेटा a का मान कितना है, a का मान 6 है। सॉल्व करोगे तो 3 × 3 = 9 -2 = 2 बटे 3 दूना 6 बराबर -+7/6। तो बेटा 9 में 2 घटाओ कितना आ जाएगा, 9 में 2 घटाओगे तो 7/6 बराबर 7/6। इसका मतलब ये बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये बेटा सत्य है। क्या है, सत्य है। तो हम लोगों ने सत्यता की जांच भी कर ली। एक तरीका और है सत्यता की जांच करने का, वो तरीका ये है कि इनका गुणनफल कर दो, यानी कि अल्फा × बीटा कर दो, उसमें भी बेटा वही आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग ये ज़्यादा इस सवाल को एक्सप्लेन ना करके इतना ठीक है, इनफ है।
हालांकि दो जो पीछे सवाल बताए थे उनमें हमने दोनों समझा रखा था कि दोनों उससे अल्फा इंटू बीटा से सत्यता की जांच कैसे करनी है। ठीक है, अब बेटा हम लोग चौथा नंबर सवाल करते हैं, ध्यान दो, वो भी सवाल बढ़िया है। चौथे नंबर सवाल में क्या करें, ध्यान दो, करे 4u स्क्वायर प्लस का 8u, ये दिया गया है 4u स्क्वायर प्लस 8u। बड़ा इससे कॉमन क्या मिल जाएगा, इससे कॉमन मिल जाएगा 4u मिल जाएगा। जब 4u कॉमन मिल जाएगा तो बेटा यहाँ बचेगा कितना अंदर, जब 4u कॉमन मिल जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, यहाँ u केवल बचेगा क्योंकि u स्क्वायर का u तो कॉमन ले लिया है, और प्लस 4 दूना 8 2 बचेगा। एक तो u बराबर आ जाएगा 0, क्योंकि जब इसको 0 बराबर करोगे तो बेटा 4 जब 0 में 4 का भाग दोगे तो 0 ही आएगा, तो ये तो 0 आ जाएगा। और दूसरा u बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2, तो अल्फा का मान बेटा कितना आ गया 0, और बीटा का मान कितना आ गया माइनस का 2। अब इसकी भी सत्यता की जांच करते हैं, क्या शून्य सही है, तो चेक करो बेटा सत्यता की जांच कैसे करते हैं, ध्यान दो जरा। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, अगर सत्यता की जांच करें तो बेटा शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपान a। बेटा अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है माइनस का 2। बेटा b का मान कितना है, b का मान 8, कितना है 8 माइनस का 8। बेटा a का मान कितना है 4, 4 दूना 8, तो माइनस का 2 बराबर माइनस का 2, अर्थात ये सत्य है। अर्थात क्या है बेटा, ये सत्य है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ आया? अगर समझ आया हो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगला सवाल देखते हैं, 5वां नंबर बेटा। पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। 5वां नंबर बेटा क्या कह रहा है, ध्यान देना। 5वें नंबर सवाल में कह रहा है भैया टी स्क्वायर माइनस का 15। बेटा टी स्क्वायर माइनस का 15 कह रहा है, हम इसको लिख क्या सकते हैं, एक तो टी स्क्वायर माइनस बेटा रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 15 गुणे रूट 15 क्या होता है 15 ही तो होता है, तो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बेटा ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्ठ में ए प्लस बी और एक कोष्ठ में ए माइनस बी। क्लियर हो कि नहीं हुआ, एक कोष्ठ में ए प्लस बी और एक कोष्ठ में ए माइनस बी। क्लियर हुआ, तो बेटा ए क्या है टी माइनस रूट 15 और दूसरे कोष्ठ में क्या है टी प्लस रूट 15। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो बेटा इसके दो मान आ जाएंगे, एक आ जाएगा टी बराबर रूट 15 प्लस का और एक आ जाएगा टी बराबर माइनस का रूट 15। तो एक शून्य का आ जाएगा अल्फा और दूसरा शून्य का आ जाएगा बीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बउआ, इतने सवाल सत्यता की जांच करी है, अब दो तुम अपने आप से कर लोगे क्या, सत्यता की जांच खुद से कर लेना, ठीक है। इसको नहीं कर पाओगे क्या, कहो तो हम कर दें। चलो भाई तुम यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि सर जी यहाँ बी कहाँ है, तो चलो देखते हैं। टी स्क्वायर माइनस का 0t लिख सकते हैं, सॉरी प्लस का 0t और माइनस का 15, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर सत्यता की जांच करेंगे तो सत्यता की जांच करने के लिए बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी अपान ए। क्लियर हुआ बेटा, अल्फा का मान कितना दिया गया है रूट 15 और बीटा का मान कितना दिया गया है माइनस का रूट 15, नहीं दिया गया क्या, अरे ये तो दिया गया अल्फा का मान प्लस का बीटा प्लस का रूट 15 और बीटा का मान माइनस का रूट का 15। क्लियर हुआ, अब बेटा ध्यान दो बराबर माइनस बी का मान कितना है 0, क्योंकि कुछ नहीं है तो हम 0 मानना पड़ेगा यार, वो 0 ही होगा। तो यहाँ 0 अपान ए का मान कितना है 1, तो जब 0 में 1 का भाग दोगे तो 0 आएगा और प्लस के रूट 15 से माइनस रूट 15 काटो कितना है 0 बराबर 0। इसका मतलब सत्यता की जांच भी हो गई।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद है कि बेटा समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इस नंबर का एक सवाल और बचा है, वो सवाल है लास्ट वाला, तो वो बेटा तुम लोगों को हम होमवर्क के लिए देते हैं, ठीक है। जो लास्ट सवाल है 3x² - x -4, तो बेटा वो तुम लोगों का होमवर्क है। तो सारे बच्चे, ये लिखा है, देखो सवाल हम लिखे दे रहे हैं। सवाल क्या लिखा है? 3x² माइनस का x प्लस का 4, ये दिया गया है बेटा। ये होमवर्क के लिए है, इसको सारे बच्चे हल करेंगे। जिन जिन बच्चों से सवाल बन जाएगा वो सारे बच्चे ऑफलाइन में कमेंट करेंगे कि सर जी हमारा सवाल बन गया है। और जिन बच्चों का सवाल नहीं बनेगा वो बच्चे इस कमेंट को ऐसे करेंगे कि सर जी हमसे वो सवाल नहीं बना है जो आपने होमवर्क में दिया था, ऐसा करिए, आप बता दीजिए। तो अगले चैप्टर में हम बता देंगे, ठीक है। मतलब अगला जब क्लास लेंगे हटा दें। चलो देखो, अगला सवाल बेटा तुम लोगों का स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। चलो, हाँ बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। मतलब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। पहला नंबर क्या कह रहा है बेटा? पहला नंबर कह रहा है 1/4, 1, ये तो दिया गया है। और दूसरा नंबर क्या कह रहा है? दूसरा नंबर कह रहा है √2, 1/3। और तीसरा नंबर क्या कह रहा है? तीसरा नंबर कह रहा है 0, √5, ये बोला है। तो बेटा उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः संख्याएं दी गई हैं। तो इसका मतलब बेटा अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया 1/4, शून्यकों का योगफल पहले दिया गया है, और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया कि नहीं दिया गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी बेटा अल्फा प्लस बीटा का मान √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। क्लियर हो कि नहीं हुआ? ऐसे यहाँ पर भी बेटा अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है √5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया? अब बेटा सॉल्व करते हैं, ध्यान दो जरा। फार्मूला हमने एक पढ़ाया था, हमने कहा था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू ये x होता है। समझ आया? तो यानी कि मेरे कहने का मतलब फार्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये फार्मूला होता है। तो बेटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया? 1/4, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। बेटा जब हल करोगे इसको तो हल करने का मतलब ये सब में एलसीएम लेंगे, सब में एलसीएम लेंगे। और जब सब में एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4x² माइनस का x प्लस का 4। अब जो नीचे 4 बचेगा वो बेटा हट जाता है, वो हट जाता है px की वजह से। px की वजह से क्या हो जाता है? हट जाता है, ठीक है। तो ये बहुपद बनेगा। समझ आया बेटा? अगला सवाल देखें। अगला सवाल कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2। तो x² बउआ अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा राजा, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2x। अंडा ना बोला करो यार, खराब लगता है। केवल √2 बोलो ना, अंडा बोलते हो, अंडा √2, ये अंडा क्या बोलते हो, ठीक है। ध्यान दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/3। इसके नीचे 1 बोल दो, इसके नीचे 1 बोल दो, एलसीएम लो। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1, 3 हट जाएगा, अपनी नानी के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। हट जाता है, भाग जाता है, नहीं बचता है।
क्लियर हुआ? अगला सवाल करते हैं। अगला कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रखते हैं मान बेटा। एक्स स्क्वायर का मान थोड़ा रखेंगे बहुआ, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5। बट इसका 0 करोगे तो 0 नहीं आ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का √5, ये आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये है तुम्हारे बहुपद। ये क्या है? बहुपद। समझ आया? बहुपद, ठीक है। बहु शब्द से ऐसा लग रहा है बहुरिया, है ना? चलो तुम ध्यान से पढ़ा करो, हटा दें, तुम ना बनना बहुरिया। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं बेटा। अगला क्या कह रहा है, ध्यान देना। अगला चौथा नंबर ना, चौथा नंबर में क्या कह रहा है बेटा? 1, और फिर 5वें नंबर में क्या कह रहा है? -1, 1, 4। और ये जो लास्ट नंबर है बेटा, लास्ट नंबर क्या है? 6वां 4, 1 ये दिया गया है। ये तुम लोगों का तो होमवर्क है, तुमको हम होमवर्क में ही देंगे सवाल, ताकि तुम घर से करो और हमें बताओ चिल्ला करके, हाँ सर जी हमें आ गया, और ना है तो भी चिल्ला के बताओ कि सर जी नहीं आया। ठीक है, ध्यान दो बेटा। यहाँ पर क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा का मान 1, अल्फा इंटू बीटा का मान 1। क्लियर हुआ? यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बेटा मान रखेंगे, जब मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुआ समझ आया? समझ आया होगा यार, इतने दिन समझा रहा है, 2 दिन हो गए, कल भी समझाया आज भी समझाया, तुमको ना समझ आई तो क्या समझ आई? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। लो हो गया बेटा, क्या दिक्कत है? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। समझ आए? अब बेटा इसको देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा 1/4। तो बेटा फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बेटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 1/4 और इंटू 1 प्लस 1/4। माइनस खुद के घर से लाया है बउआ, और जब माइनस खुद के घर से लाया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस x/4 लिखो, x/4 प्लस 1/4। बेटा एलसीएम लोगे तो इसके नीचे तो 4 है, इसके नीचे नहीं है, यही बेचारा अकलौता है। इसको भी दे दो 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। लो वो भी 4 जाएगा घूमने अपने यहाँ, कहाँ नानी क्या। समझ आया? क्लियर वगैरह हुआ? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। यहाँ से तुम्हारी बहुपद चैप्टर खत्म, फिनिश्ड। बड़ी जल्दी खत्म हो गया सर जी, इतना है ही है यार सिलेबस में, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर सवाल करते हैं। हमको पता था कि ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर सवाल लेकर आए थे। तो कुछ प्रीवियस ईयर सवाल भी करते हैं और फिर हम लोग हाँ क्यों जाएगा यार? इसमें बटे में 4 नहीं है क्या? यहाँ भी 4 है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ थोड़ा जाएगा, 4 एक कम 4 नहीं हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगी। अगला सवाल बेटा तुम लोगों के स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। अब ये प्रीवियस ईयर सवाल हैं, PYQ पिछले सालों के पूछे गए सवाल, अच्छे सवाल हैं। चलो हटा दे इसको। चलो देखते हैं बेटा क्या कर रहा है, ध्यान दो जरा।
इसको आगे करो क्लास को। चलो बेटा ध्यान दो, कह रहे यदि पी एक्स बराबर दिया गया है, कहा गया है यदि पी एक्स बराबर, ये सवाल बेटा पूछे गया सवाल है, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और क्यू एक्स बराबर कहा गया है 2x माइनस 1 है, तो क्यू एक्स पी एक्स इंटू क्यू एक्स की घात ज्ञात कीजिए। तो बेटा पी एक्स इंटू क्यू एक्स की क्या ज्ञात करनी है, घात ज्ञात करनी है। चलो बेटा, तो जब घात कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान दो, तो पी एक्स का पहले मान रखो बेटा, पी एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और क्यू एक्स का मान कितना है 2x प्लस माइनस का 1, 2x माइनस का 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बेटा गुणा करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर का गुणा करो 2x स्क्वायर में, तो 2x क्यूब नहीं आ जाएगा। फिर बेटा एक्स स्क्वायर को गुणा करो माइनस एक्स में, तो एक्स स्क्वायर, फिर 1 का गुणा करो तो प्लस का 2x, फिर 1 का गुणा करो तो माइनस का 1। ठीक है, तो बेटा इसकी अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 3 है। तो यही पूछा गया था घात कितनी है, तो अधिकतम घात कितनी है 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। अधिकतम घात कितनी है 3, तो बेटा इसका आंसर भी कितना आएगा 3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, तो ध्यान देना। अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसकी घात क्या आएगी बेटा 3 आएगी। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर अगला सवाल देखते हैं। आंख दर्द कर रही है यार, चश्मा लगाना पड़ेगा, डबल बैटरी बनना पड़ेगा। चलो अब थोड़ा कम दर्द कर रहा है, दिक्कत करती है, हटा दे इसको। चलो बेटा इसको हटा दे रहे हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देना बेटा, अच्छे सवाल हैं, सारे अच्छे सवाल हैं। इसको बढ़ा दो यार, बहुत पीछे चल रहा है। सवाल बहुत देर देखना पड़ता है, काफ़ी देर टाइम लगता है देखने में। चलो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है बहुपद 3x स्क्वायर, बहुपद 3x स्क्वायर और माइनस का 9x और प्लस का 2 करेक्ट के मूलों का योगफल तथा गुणनफल। ओहो ओहो, हलवा सवाल आ गया, ऐसा सवाल आ गया, का ही बताएं बेटा, पढ़ा नहीं है क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो बेटा बी अपान ए क्या है, बी का मान माइनस का पहले से है, माइनस का 9 बटे ए का मान 3, तो 3 त्रिका 9, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बेटा प्लस का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब सी अपान ए की बात करें तो सी का मान 2 और ए का मान 3, तो 2 बटे 3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हलवा सवाल आते हैं, इतने सरल सवाल आते हैं, क्या ही बताएं। हाँ शर्म लगती है सवाल कराने में, थोड़ा बढ़ा दिए करो यार, इसको बढ़ाओ तो दबाओ जाके, इसको देखो जाके। बस आके पहुंच गए। चलो देखो, इतना पीछे थोड़ा होता है। चलो बेटा अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना, ध्यान देना बेटा। अगला सवाल क्या कह रहा है, 2x कैसे हो जाएगी यार, हम पीछे चल रहे हैं, वो आगे चलेगा क्या? भविष्य में आने वाले थोड़ा बता पाएगा, जो हम रिकॉर्ड करेंगे वही तो बता सकता है। ध्यान दो, कह रहा है यदि बहुपद k-1, यदि बहुपद k-1
और x की पावर 2 ये दिया गया है, और प्लस के एक्स और फिर प्लस 1 के शून्य को में से एक शून्य दिया गया है। एक शून्य का मतलब यक्स का मान दिया गया है -3। एक शून्य दिया गया है, कह रहे दूसरे शून्य का मान बताओ, तो मतलब दूसरे यक्स का मान बताना। अच्छा, हमने दूसरे यक्स का मान क्यों बताना है? क्योंकि हमने कहा था अगर किसी चर की घात 2 हो तो 2 शून्य निकलते हैं, अगर चर की घात 3 हो तो 3 शून्य निकलते हैं, चर की घात 4 हो तो 4 शून्य निकलते हैं। बेटा यहाँ चर की घात कितनी है? 2, तो 2 शून्य कहेंगे, एक दिया गया एक निकालना है, तो इसका मान रख दो, यक्स का मान। तो जब यक्स का मान के का मान निकालना होगा ना, कि दूसरे शून्य निकालना है, दूसरे पहले के का मान निकालते हैं, निकालो। तो बेटा निकालो पहले, तो के का मान रखो, के -1 यक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? -3 का होल स्क्वायर नहीं आ जाएगा, और प्लस बेटा -3 और इंटू यक्स प्लस का 1 बराबर 0 मान लेते हैं 2 मिनट के लिए समझने के लिए। वैसे 0 में 0 होता नहीं के बराबर, तो पी एक्स बराबर होता है लेकिन 0 मान लें, ठीक है। अब देखो बेटा इसको हल करेंगे तो के -1 और यहाँ जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। सॉरी, यक्स का मान ही तो रखा है यार, के होगा यहाँ पर, के होगा, के -3 के होगा, नहीं हो गया? अरे यक्स का मान रखा है ना, तो -3 के होगा, ठीक है। अंदर गुणा कराओ तो 9 के -9 -3 के प्लस का 1 बराबर 0। तो बेटा 9 में 3 घटाओ, 9 में 3 घटाओ कितना आ जाएगा? 6 3 9, तो 6 के और इधर प्लस माइनस के 9 में प्लस के घटाओगे तो -8 बराबर 0, तो 6 के बराबर 8 इधर आ जाएगा, तो के बराबर कितना आ जाएगा? 8/6 मतलब 4/3। ये के का मान आ गया कि नहीं आ गया? बेटा किसका मान आ गया? के का मान। अब हम क्या करेंगे, इसको बहुपद को रखेंगे, यहाँ पर रखो, तो यहाँ पर 4/3 माइनस का 1 यक्स स्क्वायर और प्लस फिर बेटा के का मान, किसका मान रखो? के का मान 4/3 और कितना आ जाएगा यहाँ पर? यक्स प्लस 1 नहीं आ जाएगा। बेटा इसको हल करो, 3 एक कम 3, तो 4 में 3 घटाओ कितना आ जाएगा? 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस का 4/3 एक्स प्लस का 1। क्लियर हुआ? अब बेटा तुमने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का b/a। तो सारे मान रख दो। बेटा एक शून्य क्या दिया गया? -3 प्लस बीटा का मान निकालना है, मतलब दूसरा शून्य निकालना है। माइनस बी का मान कितना दिया गया? -4/3, यही तो दिया गया है। और बेटा ए का मान कितना दिया गया है? 1/3, 3 से 3 काट दो, ठीक है। इधर माइनस में, उधर किस पे जाएगा? प्लस में, तो बीटा बराबर -4 और प्लस का 3, तो बेटा बीटा बराबर -1। समझ आया? बीटा का मान आ जाएगा -1 और अल्फा का मान कितना आ जाएगा? -3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? समझ आया? थोड़ा अच्छा सवाल था, ध्यान से देखोगे समझ आएगा, ठीक। लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं था, सवाल अच्छा था लेकिन डिफिकल्ट नहीं था। अगला सवाल देखते हैं बेटा, क्या करा है, इसको हटा दें, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा कस खा दियो। चलो देखते हैं बेटा अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना।
कह रही है द्विघात बहुपद p माइनस वन एक्स स्क्वायर और फिर प्लस का पी एक्स प्लस का 1 के शून्यक यक्स बराबर माइनस का 3 कर शून्यक -3 है तो पी का मान हो बट अभी के का मान बताया था नहीं बताया था क्या? सेम सवाल आ गया, बस जहाँ के था उस जगह क्या आ गया? पी आ गया। जहाँ के था वहाँ क्या आ गया? पी आ गया। तो ये सवाल तो कर लोगे बेटा, होमवर्क है, अब ना करो तुम्हारी गलती है। तुम ना पढ़ो मक्कारों के तरीके बैठे रहो, क्या होगा? कुछ नहीं, खत्म हो गया क्या? हाँ चलो अगला सवाल देखते हैं बेटा, स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, सवाल कर लेना। यहाँ एक्स का मान रखना, पी का मान निकल आएगा। चलो अगला सवाल स्क्रीन पर शो कर रहा होगा बेटा, क्या कह रहा है ध्यान देना। करेक्ट, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। अरे अगर द्विघात बहुपद है तो अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? 2। अगर 3 त्रिघात होगा तो 3। समझ आया? तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कर लेना बेटा, 2 आंसर आएगा। क्या आएगा? 2। अगला सवाल स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। ये सवाल तो मुझे मानिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में बता दिए सारी चीज़ें। और ये सवाल बेटा ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑब्जेक्टिव में आया हुआ सवाल है। इसी तरीके से सवाल आते हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हुआ है कि बहुत कठिन कठिन सवाल आते हैं। इसी तरीके से सारे सवाल आते हैं, बस ध्यान से पढ़ोगे सारी चीज़ें समझ आएंगी। करे बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 के शून्यक हैं। वाओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 10 के शून्यक बताने हैं। अल्फा इंटू बीटा बता देंगे बेटा, बहुत सरल है। देखो तो ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने पे 7 हो जाए और गुणा करने पे 10 हो जाए। तो 5 गुना 10 पड़ा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x माइनस का 10, तो एलसीएम लोगे तो यक्स काउंट मिल जाएगा, यक्स प्लस 5, ये तो बचेगा। और बेटा यहाँ से क्या कहा, 2 कॉमन ले लेंगे। अच्छा यहाँ प्लस का 10 है, हाँ तभी तो हमसे गलत हो जाएगा। प्लस का 10, 2 कॉमन लोगे तो यक्स प्लस 5। तो बेटा एक क्वेश्चन में यक्स प्लस 2 और एक क्वेश्चन में यक्स प्लस 5, तो यक्स बराबर -2 और यक्स बराबर -5। तो अल्फा का मान आ गया -2 और बीटा का मान आ गया -5। अल्फा का मान आ गया -2 और बीटा का मान आ गया -5। क्लियर हो कि नहीं हुआ? बेटा देखो तुम्हारे पूरी बुक के भी सवाल खत्म हो गए बहुपद के, और जितने प्रीवियस ईयर सवाल थे अलग टाइप के हमने सारे सवाल भी करा दिए हैं। तो बेटा उम्मीद है कि बहुपद पूरा समझ आया होगा। और एक काम करना, इस क्लास को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हालांकि जो ये PYQ क्वेश्चन थे ये हमें ऐप में कराने थे, लेकिन हमने बेटा क्लास छोटी हो रही थी, इस वजह से आज डेमो के हिसाब से हमने इस सवाल को यूट्यूब में ही करा दिए। कल से बेटा तुम लोगों का प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट होगा, यानी कि बहुपद खत्म हो गया, अब साइंस का एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, फिर मैथ का एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अल्टरनेट फिजिक्स चल रही है, समझ है? पहले मैथ फिजिक्स, फिर मैथ केमिस्ट्री, फिर मैथ बायो, ऐसे चलेगी, समझ है? तो बेटा क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी। गुड इवनिंग।